जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना। और हमें पॉजिटिव ही सोचना है। और सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं। आपके जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच में बहुत खुश होती हूँ मैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी बार आप राधे राधे लिखते हो ना, मैं उसको पढ़ पढ़ के सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सबको राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपका नाम याद कर रहा है उसको कभी भी जिंदगी में कोई कष्ट मत देना। तो देखिए, आज का जो चैनलिंग मैसेज है, आज का मैसेज है काली माँ। काली माँ इन 15 दिनों में, जो लास्ट दिसंबर महीने के जो 15 दिन बचे हैं ना, तो इन इनमें काली माँ आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं ना, कुछ बता रहे हैं। काली माँ बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपका आपके साथ क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है और क्या आपकी परेशानियां दूर होने वाली है, कौन सी आपकी परेशानियां दूर होने वाली है। ठीक है, तो ये काली माँ आपको गाइड करना चाहते हैं, काली माँ आपको बताना चाहती है। तो आपने ये गाइडेंस लेनी है काली माता की और उसमें आपको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। और देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ ये रेजोनेट होती है वही लेना, जिसके साथ नहीं होती है जाने देना। वैसे तो ये गाइडेंस होती है, ये गाइडेंस माँ दे रही है आपको, ठीक है, तो ये सबको ही लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये वीडियो उसी के पास जाएगा जो काली माँ के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, प्योर सोल है और ईश्वर को मानते हैं और अध्यात्म अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर जाएगी आपके पास और काली माँ जो आपको गाइड करेगी आप उसमें 100% अमल करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं काली माँ आपको कौन सा क्या गाइड करने वाले हैं। तो पहले ये जो कार्ड लूंगी मैं, ये हैं पहले वाले जो, ये हैं आपको काली माता क्या बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, और जो दूसरे लूंगी वो बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, और इसमें आपसे कौन से आपके काम बनने वाले हैं और कौन सी आपकी परेशानियां दूर होने वाली है ना। तो हो जाते हैं काली माँ से कनेक्ट, है ना, ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। और दो बोल अपने भजन के गाऊंगी तो करते हैं अपनी आत्मा और वाणी को शुद्ध, और हो जाते हैं ईश्वर से कनेक्ट, है ना। जैसे हम लोग दो बोल जैसे हमारे कानों में भजन के जाते हैं तो हम खुद ही ऑटोमेटिक परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड भी लेती रहूंगी, आपको एक छोटा सा दो बोल भजन के भी सुनाऊंगी। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। देखिए, जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ होता है ना, उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे तो आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये काली माता की शिव शक्ति की मैं लास्ट में लूंगी, ये आपके लिए काली माता क्या गाइड करेंगे और क्या आपको आशीर्वाद देंगे, लास्ट में ही लेंगे। तो देखते हैं, करते हैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट, है ना, कि काली माता क्या गाइड कर रहे हैं आपको इन 15 दिनों में, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इन 15 दिनों के बाद ऐसी आपकी कौन सी परेशानी है जो खत्म होने वाली है और ऐसी आपको कौन सी खुशियां हैं जो मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी गाइडेंस आपके पास आने वाली है काली माँ की, है ना। ये शनिदेव के साल का ही लास्ट महीना है ना, तो इन 15 दिन बचे हैं सिर्फ। तो इन 15 दिनों में माँ आपको क्या क्या गाइड करना चाहते हैं, आपने इसको
ध्यान से लेना और काली माता से प्रार्थना करनी है कि आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख इसी साल में खत्म हो जाएं। ठीक है, अगला साल आपकी बहुत ही खुशियों से भरा हुआ आए। तो देखते हैं काली माता, देखिए आपको क्या, ये काली माता क्या करने वाली है आपके साथ। देखिए काली माता इन 15 दिनों में, मैंने बोला था आपकी कौन सी मुश्किलें, लास्ट में यही वर्ड निकला था कि आपकी कौन सी परेशानियां खत्म होने वाली। तो काली माँ आपकी, जो आप एकदम अकेले पड़ गए थे, जो आप परेशान थे, जो आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, आप उदास रहते थे, आप परेशान रहते थे, है ना। तो काली माँ इन 15 दिनों में आपको उन सब परेशानियों से मुक्त करने वाली है। सबसे पहला तो आपको ये श्योर हो जाओ आप, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कोई भी थी, कोई भी थर्ड पार्टी थी, वो आप, जिसकी वजह से आप इस हालत में पहुंचे थे, जिसकी वजह से आप इतने उदास थे, जिसकी वजह से आपकी नींद रातों की हराम हो गई थी, जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में थे कि आप ना मतलब बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, आप किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, आप इल्यूजन में थे, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो काली माँ इन 15 दिनों में आपकी वो सब परेशानियों में से आपको निकालने वाली है, ठीक है। आपके साथ ये जो जाते जाते जो 15 दिन बचे हैं ना, बहुत ही अच्छा न्याय करने वाली है काली माता। आपके आपके जो दुष्ट, जो बीच में आपकी जो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती हो आपके बीच में, देखिए थर्ड पार्टी सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही नहीं होती, वो ही नहीं होता है कि यहाँ कोई और, कोई एक्स्ट्रा कोई रिलेशन है, और भी थर्ड पार्टी होती है, कोई अपना घर वाले ही जीने नहीं देते, कोई बाहर वाले, कोई कुछ भी बीच में ना आ जाता है, कोई ना कोई वो। अगर ऐसा कोई आपकी जिंदगी में है, ठीक है, तो वो काली माता जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो वो जाने वाली है आपकी जिंदगी से, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो बहुत सारे जो आपने दुख झेले हैं ना, अब काली माता इन 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इन परेशानियों से ना आपको बिल्कुल मुक्त करने वाली है, ठीक है। काली माता अब आपके साथ है और आपका ये सारी परेशानियां खत्म करने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको माँ ने बता दिया कि अब आप इन परेशानियों से दूर हो चुके हैं। आपने देखिए काली माता के ऊपर आपने, काली माता आपको क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, काली माता बता रहे हैं कि आप सरेंडर हो जाओ, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, काली माँ के ऊपर छोड़ दो, जो भी आपके इष्ट है उसके ऊपर छोड़ दो, फिर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, सब माँ अपने आप देखेगी, ठीक है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ माँ की आराधना करनी है, अपने इष्ट की आराधना करनी है और छोड़ देना है सब कुछ, जो भी आपके साथ अच्छा करता है, बुरा करता है, जो भी करता है उसको रहने दो। आपने सिर्फ सिर्फ आपने अपनी माँ से मांगना है, अपने ईश्वर से मांगना है, अपने इष्ट से मांगना है। ये माँ आपको कह रही है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो और अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ये काली माँ कह रही है, ठीक है। आपको बिल्कुल हथियार डाल देने, मतलब आपको आपको कुछ नहीं आता, आपने ये सोच के करना है कि माँ तू है, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर देखिए माँ कैसे करती है, आपकी पूरी जिम्मेदारी माँ लेने वाली है, माँ आपको गाइड कर रही है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। माँ से प्रार्थना करो, माँ की पूजा आराधना करो, जो भी आप, जिसको भी आप मानते हो उसकी पूजा आराधना करो, ठीक है, और छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो कि बस अब आप ही देखो। देखिए माँ आपको बता रही है कि अब आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे, आपको क्या था ना, ये माँ आपको गाइड कर रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपने लोगों को ज्ञान दिया, आपने लोगों को, मतलब आपने तो अपनी तरफ से ना हेल्प की लोगों की, आपने जो भी, कई बार कोई ज्ञान नहीं पसंद, जैसे कई नहीं पसंद करते हैं भाई, कोई जैसे कोई अच्छी बात बताए, तो जो प्योर सोल, जो अच्छे, जो अध्यात्म में, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उनके लिए ये चीजें होती नहीं है, है ना, उनको दूसरा दूसरा ज्ञान बहुत ज्यादा मिल जाता है यूट्यूब में, उसके लिए चाहे उन्होंने पूरी पूरी रात निकाल देनी है ना रीलें देखने को, और ऐसा कुछ ज्ञान आ जाएगा ना तो अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं ना उल्टे पुल्टे, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं भाई, जैसे जिसके संस्कार होंगे वो ऐसा ही करेगा, ठीक है। और संस्कार अच्छे होंगे तो कभी भी, जिनके संस्कार अच्छे होंगे उनके पास ही ईश्वर, ईश्वर उनके पास ही ज्यादातर ईश्वर बताना चाहते हैं उनको, क्योंकि दूसरे जो होते हैं, जो ऐसे नहीं सुनने वाले होते हैं, उनको बताने का भी कोई फायदा नहीं, ईश्वर उनको छोड़ देते हैं, तू करता जा जो तूने करना, जिस दिन तेरा घड़ा भरेगा फिर उस दिन आना मेरे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो संस्कार है ना, हमें अपने संस्कार एकदम अच्छे साफ सुथरे रखने चाहिए। कभी भी हमने किसी के बारे में, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ गलत पलत क्यों करना भाई, क्यों लिखना उटपटांग चीजें किसी को भी,
आप आगे चलो, नहीं अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ईश्वर चाहते भी नहीं है कि आप ये चीजें सुनो। आप है ही नहीं ईश्वर के बच्चे, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो काली माँ बता रही है कि आपने जिनको भी ज्ञान दिया ना, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया, उन्होंने आपको दुखी किया, और आप एक दुखी मन से अब आप आए हो। अब आप अपने अपने बारे में आप जानने की कोशिश करो। काली माँ कह रही है कि छोड़ दो सब कुछ, है ना, ये सब कुछ छोड़ दो। अब आप जानो खुद आप क्या हो। ये काली माँ आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, गाइड करने की। अब आप अपने बारे में जानो। आप एकदम छोड़ दो, सरेंडर कर दो अपने, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जो भी जितना भी आपसे होता है, अपना कर्म भी करते रहो और ये भी काम करो, ठीक है। और आप अपने बारे में जानो। ये माँ आपको गाइड कर रही है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको खुद के बारे में जानना है। दूसरों के लिए आप बहुत जी लिए, दूसरों ने आपको कुछ भी नहीं दिया है, दुख के अलावा, परेशानी के अलावा। आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उनके लिए, ठीक है। बर्बाद तो नहीं किया आपने, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए। आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, आपके तो कर्म अब बहुत अच्छे आने वाले, क्योंकि आपका जो अब जो आपका टाइम है ना, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, वो बहुत अच्छा आपके साथ अब होने वाला है। इसीलिए माँ आपको गाइड कर रही है कि आप खुद के बारे में जानो। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप बहुत ही ज्यादा, आप ना बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, आपके पास बहुत ज्ञान है। तो आप खुद के बारे में जानो। अब काली माँ कह रही है कि अब आप वो रास्ता चुनो जिसमें आप खुद को पहचान सको, खुद को जान सको। और जिनको आपने ज्ञान दिया, उन्होंने तो आपकी इज्जत नहीं की है। तो माँ कह रही है, माँ गाइड कर रही है आपको कि आप खुद के बारे में जानो, उठो और आगे बढ़ो, ठीक है। और माँ आपको कह रही है कि इन लोगों ने देखिए, इन जिन लोगों ने आपको एकदम अकेला कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, आपके साथ हमेशा हमेशा ना, आपको लोगों ने ना जानबूझ के आपको, लोग मतलब चाहते थे कि ये गलत कदम उठाए, आपको जैसे उकसाना, परेशान करना, है ना। अब वो लोगों को काली माँ कह रही थी, आपने उन लोगों को क्या करना है, साइड करना है, अपनी जिंदगी से हटा देना है। जो ऐसे लोग हैं ना, जो आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर वो दुख दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जानबूझ के कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि ये लड़ाई करे, झगड़ा करे, ये सब कुछ करे, तो आपको नहीं करना है। ये काली माँ आपको गाइड कर रही है। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, आपको अपना दिमाग का उपयोग करना है, और आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि ये बस, कोई लोग ऐसे होते हैं ना, जानबूझ के पंगे लेते हैं। तो आपने, ये काली माँ कह रही है कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। ये काली माँ आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और ऐसे जिन लोगों ने आपको चारों तरफ से, देखो आपको लोग ना कई बार घेर देते हैं, आप अकेले पड़ जाते हो। पर काली माँ अब आपको गाइड कर रही है कि आपको इन लोगों को साइड करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। काली माँ आपके साथ है, क्योंकि आप काली माँ के बच्चे। देखिए, माँ कह रही है कि पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, पूरी तरह से आप एकदम छोड़ दो, ईश्वर पे, परमात्मा पे छोड़ दो। जो भी आपका इष्ट है उन पे छोड़ दो, जिनको आप रात दिन, जिनकी आप उपासना करते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो, वो सब सब ठीक करेंगे। ये काली माँ आपको गाइड कर रही है। आपको ना बिल्कुल भी, आपको एकदम एकदम ईश्वर के आगे सिर्फ आपने इतना बोलना है कि बस अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं हार गया हूँ इस दुनिया से। अब तू जान माँ, और ये दुनिया जाने, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा ध्यान करना है, और मुझे सही रास्ता दिखा, और मैंने सही रास्ते पे जाना है। ये आपने करना है। ये काली माँ आपको गाइड कर रही है कि आपको पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है, और फिर देखना आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इन 15 दिनों में माँ आपको सब कुछ देखिए बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं आपको क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको आपको ना अपनी अपने जो आपने एक बैलेंस, आपको बैलेंस बनाना है। आपको ऐसे दो राह में नहीं चलना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि इधर जाऊं उधर जाऊं, नहीं। आपने माँ पे छोड़ना है, और जो माँ आपको गाइड कर रही है, आपने उस पर ध्यान देना और आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप बहुत ही अच्छी सोल हो। आपको ना कहीं बीच में ना, आप कहीं ऐसी जगह, अगर आप ज्यादा परेशान है ना, बहुत ज्यादा, देखिए जब ये वाली जिंदगी होती है ना, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, मतलब पागल हो जाते हैं भाई। ऐसा दौर ना सब पे आता है, सबके ऊपर आता है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसके जिंदगी में ये सब नहीं आता है। बहुत कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है ना कि
ऐसा मन करता है कि इससे अच्छा तो ना मतलब मौत ही आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाती है। तो अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है, बहुत ज़्यादा आप परेशान थी, थर्ड पार्टी बीच में थी कोई भी आपकी ज़िंदगी में, उसने आपका जीना हराम कर दिया था, है ना? तो वो माँ दूर करने वाली है और माँ आपको कह रही है कि अभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और आपको यहाँ पे एक ये भी गाइडेंस मिल रही है, आप ना थोड़े दिन के लिए कहीं शांति ऐसी जैसे ऐसी जगह में जाओ ना जहाँ पे पानी हो, जैसे होता है ना बहुत अच्छे सा कहीं भी ऐसी जगह में जहाँ पार्क हो, पानी हो, वहाँ पे आप शांति से बैठो, है ना? नदी के किनारे बैठो, कहीं भी बैठो। पर वहाँ आपको बहुत सारी आपकी हीलिंग होगी और आपको शांति मिलेगी, ठीक है? ये काली माँ आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, आप तो थोड़े दिन के लिए चाहे 1 दिन ही जाओ पर आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाओ और एक शांति से वहाँ पे बैठ के आप वहाँ पे देखना आपको बहुत अच्छी आपकी हीलिंग होगी और आपको शांति मिलेगी और ये जो कन्फ्यूजन है ना आपकी ये दूर हो जाएगी। ये काली माँ आपको बता रहे हैं देखिए। काली माँ ये देखिए आप ना कैसे बंधे हुए थे, सच में आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे। तभी तो पहला कार्ड आ गया। तो माँ कह रही है कि अब आपको ये नहीं करना है। ये जो कार्ड है आपको ऐसे नहीं रहना है। 8 नंबर का ये 8 नंबर का है। ये शनि का साल है तो ये कार्ड आपका आ चुका है। अब जैसे आप इस साल में पूरा साल आप ऐसे परेशान रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें मिली है, बहुत ज़्यादा दुख मिले, ये साल है था भी ऐसा ही, ठीक है? न्याय शनि देवता हमारे न्याय देवता हैं, तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे उनको अच्छे फल मिले, जिनको बुरे किए थे उनको बुरे फल मिले और जिन्होंने अभी इस साल आपके साथ ऐसा किया था उनका तो क्या ही होने वाला है ना, उनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है। तो काली माँ आपको बता रहे हैं कि आपको अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है और आपको हिम्मत रखनी है और आपको ऐसे बंधे हुए नहीं रहना है, ठीक है? आपको ना तो ऐसे रहना है ना आपको ऐसे रहना है। काली माँ आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी आपने ये जो अगर आपने ऐसी टेंशन में थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये गाइडेंस देखिए कितनी अच्छी आपको सारे कार्ड ऐसे निकले हैं क्योंकि माँ आपको गाइड माँ को पता होता है मेरा बच्चा कितना दुखी है, तो खुद माँ नहीं आती है, वो किसी को भी ज़रिया बना के आपके पास भेजती है। तो माँ ने ये जो रीडिंग कराई है आपके लिए कराई है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, दुखी थे, उदास थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, कन्फ्यूज़ थे, तो माँ आपको बता रही है कि अब तुझे ये नहीं करना है, तू मेरा बच्चा है, मैं अब तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। तो आपने माँ की माननी है और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है? आपने पूरी तरह सरेंडर कर देना है, माँ को छोड़ देना है, माँ के ऊपर छोड़ देना है, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देखिए माँ आपको देखिए आप अभी आपको कन्फ्यूज आपको ना माँ बता रही है कि जो तूने किया है जैसे कुछ काम आपने ऐसा किया है ना उसमें आपने बहुत सारा पैसा भी कमाया, बहुत सारा आपने धन कमाया है, बहुत सारा आपने प्रॉपर्टी जोड़ी है, पर आपने आपको क्या है आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है? आप कन्फ्यूज हो। 7 नंबर का कार्ड है, आप कन्फ्यूज हो, आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि जो मैंने काम किया, जो आप इतने हार्ड वर्क करने वाले इंसान हो ना, आपने जो मेहनत की है तो अब आपको क्या हो रहा है, आपको ये हो रहा है कि कहीं जो मैंने मेहनत की है वो बर्बाद ना हो जाए। तो माँ कह रही है नहीं होगी, ठीक है? ये माँ आपको गाइड गाइड कर रही है कि जो आपने मेहनत की है, जो आपने हार्ड वर्क किया है, उसका फल मिलने वाला है आपको, ठीक है? बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपने कहीं पे ऐसा कुछ पैसा लगाया, कहीं पे भी कुछ भी आपने कुछ ऐसा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अगर आपने कहीं पे अपना प्रॉपर्टी बनाई है या कुछ ऐसा पैसा कहीं पे आपने लगाया, तो आपको टेंशन हो रही है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो माँ आपको ये इस रीडिंग के ज़रिए बता रही है कि आपको टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी ज़रूरत लेने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको और उसमें आपको अच्छा फल मिलने वाला है और अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? ये माँ आपको बता रही है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए अभी माँ आपको बता रही है कि जो भी देखिए आ गया ना पैसों से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी थी, जो भी आपको ब्लॉकेज थी, जो भी आपके शरीर में कष्ट थे, दुःख थे, तकलीफ थे, आप सच में इतनी तकलीफ में थे ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप शरीर से दुखी थे, पैसों से दुखी थे, रिश्तों से दुखी थे, हर जगह से आप दुखी थे, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत चिंता में रहते थे हमेशा। तो काली माँ आपको बता रही है कि अब इन सब चिंताओं से आप मुक्त होने वाले हैं, अब आपको ये वाला मिलने वाला है, ये जो सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म होने वाली है इन 15 दिनों के भीतर। और बीच में मेरे को एक बार आया था किसी का कमेंट कि भाई होता तो कुछ नहीं है, एकदम ऐसे कुछ नहीं भी नहीं होने वाला होता है। अगर आप विश्वास करोगे, कर्म करोगे, ईश्वर का नाम लोगे,
तो ही ठीक होता है। ऐसे सोचे कि भाई एकदम एक ही दिन में सब कुछ ठीक होने लगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपना दिल अच्छा रखो, आप सबके बारे में अच्छा सोचो। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, एकदम पॉजिटिव आपकी अंदर थिंकिंग होगी दूसरों के बारे में, आप कभी भी दूसरों का गलत नहीं सोचोगे, तो हर चीज का फल बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, आपको अपना मन साफ सुथरा रखना पड़ता है, शुद्ध रखना पड़ता है। दूसरों के, अपने लिए बाद में, दूसरों के लिए पहला अच्छा सोचो। ठीक है, दूसरों को दिल दुखाने से, दूसरों को कुछ बातें बोलने से पहले पहले सोच लो कि इस ये बात मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो किसी को हर्ट तो नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए आपका कैसे काम नहीं बनते, ईश्वर कैसे आपको आगे नहीं खुशियां देते। सबको खुशियां मिलती है और दुख भी सबकी जिंदगी में आते हैं। ठीक है, हमें छोटी-छोटी खुशियाँ भी, जो जब हमें छोटी-छोटी खुशियाँ भी मिले ना, उसमें भी हमें खुश होना चाहिए। तो काली माँ आपको बता रहे हैं कि आपकी ये जो सारी नेगेटिविटी थी खत्म होएगी और आप ऐसी ज़िंदगी अब जीने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अच्छा ही होने वाला है। आप साफ-सुथरी ज़िंदगी जीने वाले हो। आप एक बहुत ही शांति प्रिय ज़िंदगी जीने वाले हो। आपका रा शुरू हो गया है, ठीक है? इन 15 दिनों में देखना आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका इतना ज़्यादा आपकी जो नेगेटिविटी थी खत्म हो जाएगी और आप सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचेंगे और आप इन सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएँगे। ये माँ काली आपको बता रहे हैं कि ये आपके साथ होने वाला है। देखिए आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने बारे, जैसे मान लो ना, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। अभी आप इन 15 दिनों के भीतर आपको इतनी ज़्यादा पावर माँ देने वाली है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ माँ देने वाली है, इतनी ज़्यादा हिम्मत माँ देने वाली है कि आप अब खुद के फैसले खुद लेने लगोगे। ठीक है, और आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बनोगे अब। ठीक है, अब अब आपके साथ ना बहुत सही जजमेंट होने वाली है। ठीक है, और अब आप खुद, आप अपने जिंदगी की पहले, हो सकता है आप किसी दूसरे, आपकी ना जिंदगी की, आपके जीवन की जो कमांड थी ना किसी और के हाथ में थी, जैसे आप बंधे हुए थे, आप कुछ कर भी नहीं पाते थे, मतलब आपकी नहीं चलती थी बिल्कुल भी। माँ ने कह दिया आपको कि आपको ऐसे नहीं रहना है। तो अब ना, अब माँ आपको इतनी पावर देने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लगोगे। आपको इन 15 दिनों में इतनी हिम्मत मिलने वाली है, इतनी ग्रोथ, इतनी ज़बरदस्त आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके, मतलब इतनी ज़्यादा माँ ताकत आपको देने वाली है ना कि आप खुद के फैसले खुद लोगे और अब आपके आगे कोई टिक भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब आप किसी से डरने वाले नहीं हो क्योंकि माँ आपके साथ है। माँ आपको बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी इन 15 दिनों के भीतर अभी देखिए आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है। ठीक है, आ गया ना, आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है और आप बहुत ही ज़्यादा, आपने ना सब कुछ, आप देखिए, आप सच में बहुत सारी सोल जो है वो, बहुत सारी जो मेरी, बहुत सारी ऐसी सोल हैं, इतनी पवित्र आत्माएं हैं ना, वो पहले से ही सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तभी तो माँ ने आपका साथ दिया है। ठीक है, और जो नहीं भी करते हैं वो करेंगे, माँ की आराधना करेंगे, अपने इष्ट की आराधना करेंगे, प्यार बांटेंगे सबको और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लाएंगे। अब ये वाली ज़िंदगी उनकी ख़त्म होने वाली है, इस ज़िंदगी से वो बाहर आएंगे और उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो जीवन है, इन 15 दिनों में बैलेंस में आने वाला है और आपकी हर जगह से ग्रोथ होने वाली है। और माँ काली का आशीर्वाद, आपके इष्ट का आशीर्वाद, सबसे ज़्यादा माँ काली की आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा माँ काली आपका साथ देने वाली है। ठीक है, और देखिए आ गया माँ का कार्ड कि आ गया ना, देखिए माँ स्ट्रेंथ देने, मैंने बोला था ना इतनी स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको। ये देखिए ये मिल चुकी है आपको, इतनी पावर माँ ने दी है। अब आप उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है और अब आप डरने वाले नहीं हैं किसी से, अब आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो क्योंकि माँ ने आपको, माँ साक्षात आपके साथ है। 8 नंबर के कार्ड दो आगे लास्ट में जाते जाते, जो शनि का साल है, 8 नंबर शनि का होता है, तो वो खत्म होने वाला है। तो माँ आपको बहुत ज्यादा शक्ति देने वाली है और जो अगला साल आपका आने वाला है ना, उसमें तो आपकी अलग ही पावर होगी। ठीक है, तो इसी साल, इसी 15 दिन में, इसीलिए माँ ने आपको ये गाइड किया है, ये गाइडेंस दी है कि इन 15 दिनों के भीतर आपको चेंज नहीं भी अगर हुए हैं आप, तो आपको होना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको आगे बढ़ना है और आपने अब डरना नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अब आप अपना रास्ता देखो कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना है, और आप बहुत कुछ करने वाले हो, आप बहुत कुछ करने वाले हो क्योंकि माँ ने आपको बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दी। माँ का ही कार्ड आ गया, देखिए माँ का कार्ड आ गया, तो आपको तो अब डरने की जरूरत ही, माँ तो साक्षात आपके साथ है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप बहुत ही ज्यादा
आपके अंदर इतना ज़्यादा एक, अब आपके अंदर ना इतना ज़्यादा पैशन आएगा, आप कुछ भी करने, आपको कुछ भी आपके अंदर इतनी ज़्यादा माँ आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में इतना ज़्यादा माँ तेज इतना ज्ञान भर देंगे ना कि आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी करूं, बहुत आगे बढ़ने की अब आप सोचेंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी और आप बहुत ही ज़्यादा, आप अध्यात्म के रास्ते में बहुत ज़रूर जाने वाले हो, ठीक है। आप अध्यात्म का रास्ता चुनने वाले हो आप, इसीलिए जब ईश्वर अपने ओर खींचता है ना, तो हमें ये सारे दुख देता है पहले, ठीक है। वो हमारे को आजमाता है कि ये अध्यात्म के रास्ते में चल सकता है या नहीं। तो आप आने वाले हो बहुत जल्दी, ये माँ काली आपको गाइड करने कि अब आपको ईश्वर का रास्ता अपनाना है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए माँ काली ने आपको कितना अच्छा गाइड किया है और माँ काली आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं इन 15 दिनों में, आपको कौन सा आशीर्वाद मिलने वाला। देखिए कार्ड पहले कितनी बहुत ज़्यादा एकदम फुल एनर्जी में कार्ड आया है ना। माँ काली आपके 15 दिनों में ना आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक करने वाली है, तो वो तो होने ही वाला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में मैजिक होने वाला है और ईश्वर माँ काली अब आपके साथ है। और क्या होने वाला है और कौन सा आशीर्वाद आपको माँ देने वाली है। देखिए माँ आपकी जो हेल्थ खराब थी, कार्ड आया था ना, वो ठीक करने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, इन 15 दिनों में वो सब ठीक होने वाली है। क्योंकि देखिए माँ आपके साथ है, माँ आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब आप एक जोश में आने वाले हो, ठीक है। और माँ माँ काली का पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है ना, हेल्थ से लेके हेल्थ वेल्थ सब कुछ अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये साल जाने वाला है, ये साल सबके लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल साल था, तो आपको सारी परेशानी आपकी ख़त्म करने वाली है माँ, ठीक है। और शिव भोले बाबा का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आपको ना बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था ना कि आपके अंदर इतना ज्ञान माँ भरने वाली है, तो भोलेनाथ आपके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर भरने वाले हैं, इतना ज़्यादा आपको, इतनी ज़्यादा आपको बुद्धि देने वाले हैं ना। मतलब आपकी बुद्धि, भगवान ही हमारी बुद्धि को घुमाते हैं ना, इतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि घुमाएंगे ना कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। और माँ काली आपकी बहुत ज़्यादा, माँ की इतनी ज़्यादा आपके ऊपर प्रोटेक्शन में है आप माँ काली के। और अगर कोई भी पहले अगर कोई भी ऐसे एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके साथ होती थी, तो अब वो नहीं होगी, क्योंकि माँ काली आपके साथ है। माँ काली आपको बता रहे हैं, कोई कोई अगर ऐसे हैं किसी चीज़ से परेशान थे, बार बार एक्सीडेंट होते थे, बार बार कोई परेशानी आती थी, तो माँ कह रही है कि अब वो सब नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। और भुवनेश्वरी देवी, देखिए माँ काली आपको, अगर आपकी मैरिड लाइफ अगर सही नहीं थी, आपको कोई मैरिड लाइफ में कोई परेशानी थी, तो वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपने जो मांगा था वो भोलेनाथ शिव शक्ति आपको देने वाले हैं बहुत जल्दी। जो भी आपकी विश भी पूरी होने वाली इन 15 दिनों के भीतर, एक आपकी विश पूरी होने वाली। एक कार्ड और ले लेती हूँ। देखिए शिव शक्ति का कार्ड आ गया है फिर से। आपकी विश सच में ही पूरी होने वाली है इन 15 दिनों के भीतर। आपकी बहुत बड़ी कोई एक विश भी पूरी होने वाली है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपको मिला है। और ये सामने आ गया है कार्ड, आपको विक्ट्री मिलने वाली है आपके शत्रुओं से, आपको जीत मिलने वाली है इन 15 दिनों के भीतर। सच में आपको अपने शत्रुओं से जीत मिलने वाली है। आपके अगर कोई कोर्ट केस चले हैं या कोई किसी के साथ विवाद चल रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता रख रहा था, उससे आप जीत जाओगे इन 15 दिनों में 100%। और ये है भी न्याय का साल है, तो अभी आपको न्याय मिलने वाला है इन 15 दिनों में। माँ काली आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है। नाश मतलब आपकी ज़िंदगी से दूर ले जाएगी, अब वो आपको हरा नहीं पाएंगे, आपकी जीत निश्चित है, ये माँ काली आपको कह रही है। देखिए है ना। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे सभी काम बनते हैं, ठीक है। राधा माँ की बहुत ज़्यादा कृपा होती है, जिसके ऊपर राधा की कृपा होती है ना, जिसके ऊपर कृपा है राधा की, उसे कभी भी कोई बाधा नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। तो सफल करते करते ये कार्ड एक ये भी है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों के साथ खुश रहना, मस्त रहना। और अब आजकल ठंड भी है, तो अपने बच्चों को, खुद को ठंड से बचा के रखना। राधे राधे, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।